हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स। देखो, दिस इज द मोस्ट इजी टॉपिक। अगर सबसे इजी क्वेश्चन कहीं कहीं से आ जाएगा ना, वो इसी टॉपिक से आएगा, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स। क्योंकि यहाँ पे सिंपली आपको क्या दिया गया होता है, कैपिटल लेटर्स एक साइड से दिए होते हैं, उनके कोड्स दिए होते हैं स्मॉल लेटर्स में, फिर आपको कोई वर्ड दिया जाता है और उस वर्ड के आपको क्या करना होता है, उस वर्ड को या तो आपको कैपिटल लेटर्स में चेंज करना होता है या तो आपको स्मॉल लेटर्स में चेंज करना होता है। देखिए, एक ही क्वेश्चन पे आप सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन में ये जो है ना, ये कैपिटल लेटर्स दिए गए हैं और ये जो है ना, ये स्मॉल लेटर्स दिए गए हैं। फिर लेटर ऑन इन्होंने ये वर्ड बताया कि आप आंसर निकाल दो। सपोज अगर यहाँ पे एम को कोड कौन कर रहा है, एम पहले हम ऊपर वाला देखेंगे। आर को कोड कर रहा है एस, ए को कोड कौन कर रहा है यू, पी को कौन कर रहा है कोड एम, ऐसे एम को कर रहा है एल, एस को कर रहा है ए, ओ को कर रहा है डी। लेटर ऑन हमें क्या बताया गया है, MAPSRO को आप क्या कर रहे हो, आंसर निकालो। ठीक है, इसका जो आंसर होगा ना, एम के लिए आपको पता ही है, पहले एल आ जाएगा, फिर ए के लिए आपका आ जाएगा यू। ठीक है, आपको देख रहा है आप कैपिटल के लिए देख रहे हो कि स्मॉल के लिए देख रहे हो, अदरवाइज ए यहाँ पे भी एस तो दूसरा होना चाहिए, फिर नो दैट्स रॉन्ग, क्योंकि हमें देखना है किसका, कैपिटल ए का। ऐसे कैपिटल पी को आपका है स्मॉल एम, ऐसे कैपिटल एस को है आपका ए, ऐसे आर को है आपका कैपिटल स्मॉल एस, वैसे ही आप ओ के लिए आपका है डी। दैट विल बी योर आंसर, LUMASD। अगर आप देखोगे कोई ऑप्शन LUMASD, दैट इज सी विल बी द आंसर। बट देखिए, इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे हम आपको अब बताएंगे, अब SROMAP। अब इसका आंसर आप इसी क्वेश्चन में कर दो। देखो, वर्ड यहाँ पे होना चाहिए, दैट्स इट, अल्फाबेट यहाँ पे होना चाहिए। देखिए, एस के लिए कौन कोड करेगा, एस के लिए आप ए कोड करेगा। आर के लिए कौन कोड करेगा, आर के लिए एस कोड करेगा। ओ के लिए कौन करेगा कोड, डी करेगा। ऐसे एम को रिप्रेजेंट करेगा एल, यहाँ पे एल। ऐसे ए को रिप्रेजेंट करेगा आपका यू, ऐसे पी को रिप्रेजेंट करेगा आपका एम। दैट विल बी द आंसर। बहुत क्वेश्चंस आप बना सकते हो। देखो, इसको इंटरचेंज करके आप ऐसे भी कर सकते हो, APMSRO इसका आंसर करो, या ROSMPA, कुछ भी आप इसमें कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। बस मैटर है कि जो भी अल्फाबेट्स आप यूज कर रहे हो ना, वो इसमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक्स के लिए बताओगे, कोई वर्ड आपने बताया XAMT, अब अगर हम देखेंगे ना, इसमें एक्स है, ए तो चले है, एम भी है, टी भी नहीं है, ऐसे कोई वर्ड नहीं क्या बनाना है जिसमें ये अल्फाबेट्स ना हो, जो क्वेश्चन में ना हो। देखिए, फिलहाल के लिए हम क्वेश्चन 2 को छोड़ देंगे, क्वेश्चन 3 को छोड़ देंगे, मैं लेटर इनको डिस्कस करूंगा, क्योंकि इनको हमने उठाया। पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे, जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में एक्चुअल क्वेश्चन जो पूछा जाता है। देखिए, उन्होंने क्या किया, इसको हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे। पहले हम इसको HJWLCM को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ख्याल आपको क्या रखना है, ये जो सारे है ना, स्मॉल वर्ड्स है हमें है, और हमें ढूंढने कौन से कैपिटल लेटर्स हमें ढूंढने हैं। देखिए, एच पे अगर हम जाएंगे, एच कहाँ पे, एच यहाँ पे, तो एच के लिए आपको पहले डब्ल्यू मिला। और जे के क्यों मैं आंसर नहीं देख रहा हूं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, 3 ऑप्शंस में पहले ऐसा लिखा होता है STU, आपने देखा डब्ल्यू, आप डब्ल्यू को टिक करके दैट विल बी द आंसर। मगर कभी कभार क्या होता है, इसलिए हम हर एक को ढूंढेंगे, तब हम सीखेंगे इसी क्वेश्चन में सारा मैटर क्या है। तो एच को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एच को डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जे अगर हम देखेंगे, हाँ जे यहाँ पे है, जे को रिप्रेजेंट कर रहा है एस, और डब्ल्यू को ये वो डब्ल्यू नहीं है कैपिटल, ये स्मॉल है, तो डब्ल्यू को कौन सा कर रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू कहाँ पे है, हाँ डब्ल्यू यहाँ पे है, डब्ल्यू को कर रहा है क्यू। ऐसे एल के लिए आपका कौन सा है, यहाँ पे डी, एल के लिए आपका डी। सी, फिर सी आपको ढूंढना है, सी के लिए आपका यहाँ पे है वी, और एम कहाँ पे है, एम के लिए आपका एच। दैट विल बी आंसर, WSQDVH, WSQDVH। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो WSQDVH, यहाँ पे भी W था, फिर इसको लेटर ऑन आप दूसरे ही अल्फाबेट में आप इसका आंसर निकालते। नाउ देखिए, इस क्वेश्चन को दूसरे फॉर्मेट पे कैसे पूछा जाता है। देखो, कभी कभार क्या होता है, ये हम कट करेंगे। अब हम लेंगे कैपिटल लेटर्स, कोई भी लेंगे, ABC इसमें सारा है। चलो हम वर्ड लेंगे स्टार, हम स्टार लेंगे, हम स्टार देखेंगे, स्टार को कौन कोड कर रहा है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल लेटर्स, क्योंकि आप कैपिटल लेटर हमने दिए, अब हमें स्मॉल देखने। देखिए, स्मॉल के लिए पहले ही हम एस पे जाएंगे, एस यहाँ पे है तो जे, स्मॉल जे। टी, फिर टी वहीं पे है तो स्मॉल एन। ए यहाँ पे है एफ, और आर, अब आर कहाँ पे, स्मॉल एफ है, आर इज हियर, जेड। दैट विल बी द आंसर, JNFZ। ऐसे आप कोई भी वर्ड, चलिए रॉयल एकेडमी आप लोगे, रॉयल आपको या तो आपको स्मॉल लेने या तो आपको कैपिटल लेने।
चलिए ROYALACADEMY, आपको इसको कोड देखना है। कोड क्या आ जाएगा, आप क्या करोगे, आप पहले आर पे आएगा, आर पे जाओगे, फिर जेड लिखोगे, ऐसे आप ओ पे जाओगे, ओ को अगर आप कोड देखना चाहोगे एक्स देखोगे, जेड एक्स, ऐसे वाई पे देखोगे, लेटर ऑन ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे इसको। फिर आप क्या कर सकते हो, कोई भी वर्ड उठा सकते हो, अपना नाम भी देख सकते हो, अपना नाम यहाँ पे लिखोगे, लेट इट बी, कोई भी नाम आप उठा के इसको देख सकते हो, या सीधे इस इक्विवेलेंट को देखेंगे, जहाँ पे यहाँ पे इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, सिलेक्ट लिखा हुआ, इसके कोड हम चेक करेंगे। जैसे ई के लिए आपका कोड कौन सा रहेगा, क्योर स्मॉल ई आपको देखना है। स्मॉल ई के लिए आपको यहाँ पे एल मिलेगा, फिर क्यू, स्मॉल क्यू के लिए आपका कौन सा कोड है, क्यू के लिए आपका ई मिलेगा क्योंकि यहाँ पे क्यू है आपका। फिर आपको यू के लिए कोड यहाँ से कैपिटल एन मिलेगा। फिर ऐसे आई के लिए आपका कोड यहाँ पे सी मिलेगा। ऐसे फिर वी के लिए आपका कोड फिर से स्मॉल देखना है कि मैंने कैपिटल देखे। ऐसे फिर वी के लिए हमने कौन सा देखा था, वी के लिए स्मॉल वी के लिए कोड कौन सा रहेगा, स्मॉल वी है कहाँ पे, स्मॉल वी के लिए आपका जे कोड रहेगा, ये हमने ठीक है चेक। ई के लिए पहले हमने सबसे पहले अगर हम देखेंगे ई के लिए, स्मॉल ई के लिए स्मॉल ई यहाँ पे एल, हाँ ठीक है ये चेक। फिर ऐसे अगर आप ए के लिए देखोगे, ए के लिए आपका यहाँ पे पी रहेगा। फिर ऐसे एल के लिए अगर आप देखोगे, आपको जस्ट ये देखना है स्मॉल एल कहाँ पे, यहाँ पे मिल रहा है आपको डी मिलेगा। फिर स्मॉल ई देखना है, स्मॉल ई यहाँ पे फिर से आपका एल आ जाएगा। फिर आपका एन देखना है, स्मॉल एन यहाँ पे तो टी आ जाएगा। फिर ऐसे आपको लास्ट पे स्मॉल टी देखना है, और स्मॉल टी के लिए आपका कोड जो है आई कोड है। तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन या तो आपको कैपिटल वर्ड दिया जाएगा या तो आपको स्मॉल वर्ड दिया जाएगा, और फिर उस कैपिटल वर्ड को करना है आपको कोडेड फॉर्म में। आपको क्या लिखना है, स्मॉल लेटर्स में लिखना है, और जो ये स्मॉल लेटर्स है इनको चेंज करना है आपको कैपिटल लेटर्स में। बहुत इजी क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब अगर हम अनदर क्वेश्चन देखेंगे, कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, चूज द ऑड वन आउट। ठीक है, ऑड वन आउट हमें चूज कैसे करना है यहाँ पे अगर आप इन चार ऑप्शंस की ओर देखोगे, आपने देखा कि पहले दो क्या है, कैपिटल, पहले दो कैपिटल है, पहले दो कैपिटल है, पहले दो कैपिटल है, और फोर्थ वन भी कैपिटल है, फोर्थ वन भी कैपिटल, अल्फाबेट फोर्थ वन भी कैपिटल है, फोर्थ वन भी कैपिटल है। और आपने क्या देखा कि जो थर्ड वन है वो तीनों में स्मॉल है। जब आपने तीनों को देखा, आपने देखा यहाँ पे ओ है तो वॉवेल, स्मॉल वॉवेल है, ई स्मॉल वावेल है, आई स्मॉल वावेल है, पहले यहाँ पे जे है दैट्स अ कॉन्सोनेंट, और यहाँ पे ऑड वन जो रहेगा, ऑड वन आपका डी रहेगा। क्यों डी रहेगा, बिकॉज यहाँ पे जो स्मॉल लेटर है दैट इज अ कॉन्सोनेंट, वाइलेस यहाँ पे जो स्मॉल लेटर है ना दैट वाज वावेल। सो ये पैटर्न करके आपने डी को आउट कर दिया। देखिए, कभी कभार आपको क्या बता रहा है, आपको बता रहा है कि आप इसको क्या कीजिए, आप इसको कंप्लीट कीजिए। अगर आप पैटर्न देखोगे, सबसे पहला पैटर्न क्या है, MNO सबसे पहला पैटर्न है, और ये किन किन वर्ड्स का है, 3 वर्ड्स का बना हुआ है। दूसरा जो पैटर्न है, अगर आप देखोगे, M को कट करके इन्होंने N से स्टार्ट किया है, NOPQ 4 वर्ड्स का, सॉरी 4 अल्फाबेट्स का बना हुआ है, और N को कट करके यहाँ पे आप देख सकते हैं NOPQ, N को कट करके फिर इन्होंने O से स्टार्ट किया, OPQRS 5 वर्ड्स का यहाँ पे देख सकते हो, OPQRS। अब जो नेक्स्ट बनेगा ना वो हमें बनाना है, O को हम कट करेंगे और बनेगा 6 अल्फाबेट का, PQRST और U, और वो कितने अल्फाबेट्स का होगा, 6 अल्फाबेट्स। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे PQRSTU, दैट विल बी द आंसर। सो यहाँ पे आप जो बनेगा ना दैट विल बी PQRSTU एंड दैट विल बी द आंसर। ऐसे आपको ख्याल रखना है। तो सबसे पहले इन्होंने 3 अल्फाबेट्स से स्टार्ट किया है, लेटर ऑन इन्होंने M को ड्रॉप करके NOPQ 4 अल्फाबेट्स से स्टार्ट किया, लेटर ऑन N को ड्रॉप करके इन्होंने 5 एक वे में, एक ऑल्टरनेटिव वे में फिर क्या किया, 5 अल्फाबेट्स को जोड़ा PQRS को। लेटर ऑन हमने क्या किया, हमने O को ड्रॉप करके 6 अल्फाबेट्स को जोड़ा, दैट्स PQRSTU को, एंड दैट इज द आंसर। नाउ देखिए, कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में आता है, इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, MDHNFEOHCPEDQBF। हमें ऑड वन देखना है, इसमें ऑड वन कौन सा है। देखिए, अगर हम पहला ही देखेंगे MDH को, अगर हम देखेंगे, देखिए
जो M है ना, आपको पता है इट इज ऑन द अल्फाबेट, ये कौन सा नंबर है अल्फाबेट का, 13th नंबर है। 4 आपको पता है D जो है ये 4 पे है, ABCD 4 पे है। ऐसे ही आपका H आपको पता है H किस नंबर पे है, H जो है 8th नंबर पे। अगर आपको इनको ऐड करोगे टोटल जो आ जाएगा वो 25 आ जाएगा। दैट मीन्स MDH को जब हमने ऐड किया तो कितना आपका टोटल नंबर बना, 25। ऐसे ही अगर हम NFE को देखेंगे, N इज एट द 14th नंबर, F इज एट द 6th नंबर, E इज एट द 5th नंबर। आप अगर इनको जोड़ोगे योर आंसर विल बी 25। सो अगेन आपको NF के लिए 25 आया। अब जो OHC है, देखिए OHC का जो है ना, इसका 25 नहीं आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। फिलहाल के लिए PED को देखेंगे। देखिए आपको पता है PE और D को हमें देखना है। जो P है ना ये 16th नंबर पे है, E इज एट द 5th नंबर, D इज एट द 4th नंबर। अगर आप इनको ऐड करोगे अगेन PED विल बी 25। ऐसे हम QBF को देखेंगे, क्यू को देखेंगे, बी को देखेंगे और एफ को देखेंगे। क्यू इज, अगर आप देखोगे क्यू जो है ना ये 17 पे है, बी आपको पता है बी 2nd पोजीशन पे है। वैसे अगर एफ देखोगे ना, एफ इज एट द 6th पोजीशन। अगर आप इनको 17 + 2 करोगे +6 करोगे, आंसर विल बी अगेन 25। तो इनका जो सीरीज का चल रहा है इन दो का और इन दो का जो है 25, इन दो को भी 25 अलग अलग, 25 25 25 25। और इसका क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। और कैसे देखना है आंसर, जो OHC है आपको देखना है O किस पोजीशन पे है, H किस पोजीशन पे है, C किस पोजीशन है, फिर इनको जोड़ना है, फिर बताना है आपको कि इसका जो आंसर है वो कितना होगा। नाउ देखिए कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और इस क्वेश्चन में आपको क्या कर रखना है, ख्याल रखना है पैटर्न क्या है। D-DE, आपको लगा पता कि D के बाद E आ जाता है, तो यहाँ पे भी आप E को फिल कर सकते हो, यहाँ पे भी E को फिल कर सकते हो। फिलहाल के लिए जो आपका D पहला में आपने E लिखा, फिर वहीं से DEF, फिर क्या है, फिर से डैश है, फिर है EF डैश, फिर D, फिर भी आप E लिखोगे। आपको पता चला कि जो आंसर है ना उसका जो पहले भी E होना चाहिए, दूसरा भी E होना चाहिए। यहाँ पे आपको या तो आपको 1 ऑप्शन होगा या तो आपको 2 ऑप्शन होगा, सॉरी 3 होगा, 2 और आपका 4th ऑप्शन आंसर नहीं है। अब हम पैटर्न को आगे जाएंगे। देखिए DE फिर क्या है DEF, फिर क्या किससे हम स्टार्ट करेंगे, फिर से D से करेंगे, DEF G फिर DE। इन शॉर्ट हमने यहाँ पे पैटर्न क्या बना, पहले 2 का बना DE, फिर दूसरा बना DEF, फिर हमने तीसरा उठाया DEFG, फिर हम 4th उठाते पर वो क्या है वो कंप्लीट नहीं है, हम क्या करेंगे DE। ये हमारा पैटर्न बना। पहले हमें 2 का बना, 2 अल्फाबेट्स का DE, जो तीसरा वो हमें क्या, जो दूसरा है वो हमें 3 अल्फाबेट्स का बना DEF, और जो हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन है वो क्या बना DEFG। ऐसे हम फिर जाते DEFGH पे, तो इसका जो आंसर होगा ना वो दैट विल बी EDG, एच इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसको फिल करोगे आपका जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, दैट दिस इज द आंसर, एज इज द आंसर। सो दिस इज नॉट द आंसर, EGE इज नॉट द आंसर। नाउ देखिए कभी कभार आपको क्या बताते हैं, मिसिंग लेटर्स आप इनमें से ढूंढो। ठीक है, आप क्या करोगे, इसका आंसर जो है ना आप कमेंट सेक्शन में करोगे, इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में करोगे। इसका जो आंसर है ना, देखिए कैसे निकलता है A और A, आपने 1 × 1 किया, आपका आया A। सो 1 × 1 आपका A, क्योंकि 1 आपका पहला पोजीशन पे है, आपने जब उसको खुद से मल्टीपल करके आपका आंसर आया A। फिर जब आपने 1 को मल्टीपल किया 2 तो आपको मिला B, आपको मिला जब आपने इसको 1 को मल्टीपल किया 2 आपको मिला B। जब आपने 2 को मल्टीपल किया 3 से आपको आया 6 एंड 6 इज F। जब आप F को आप मल्टीपल करोगे किससे, देखो 1 को मल्टीपल किया 1 से तो आ गया A, 1 को मल्टीपल किया आपने 2 से तो आ गया B, 2 को आपने मल्टीपल किया 3 से आ गया F, 3 को मल्टीपल जब करेंगे हम ऐसे ना 2 3 6, 3 को जब हम मल्टीपल क्या करेंगे यहाँ X आ जाएगा, क्योंकि X जो है ना X इज द आंसर, X इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसको हम क्या करेंगे मल्टीपल, वो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। नाउ देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन इसी प्रकार के आ जाते हैं, और यहाँ पे जो है ना ये वर्ड दिया है ना, अब हम इसको लेटर ऑन कोई और एक वर्ड उठाएंगे। चलिए हम यही उठाएंगे, फिर हम इसको देख लेंगे, किसको, ऑप्शन ए को देख लेंगे। देखिए हमें देखना है ई के लिए कौन सा कोड कर रहा है, या ई किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल ई को, कैपिटल ई ए को कर रहा है।
तो पहला ही ए आ जाएगा। फिर इसके बाद एल, आप डायरेक्ट एल पे गए, आपने देखा एम, ए एम। फिर इसके बाद आप चले गए बी पे, डब्ल्यू। इसके बाद आप चले गए जे पे, जे पे आप चले गए, आप यहां पे पहुंचे जे आर। और इसके बाद आप चले गए कहां पे, एस पे, एस को देखना है, हाँ एस को आ जाएगा एन। फिर आपको जाना है आर पे, एंड आर इज द लास्ट वन, आर आपका यहां पे मिलेगा डी। तो ऑप्शन बी इज द राइट, ए एम डब्ल्यू आर एन डी। देखिए मगर हम क्या करेंगे, हम इस वर्ड को देखेंगे, इस वर्ड को हम देखेंगे। देखिए जे यू एल एस क्यू आर, इसको हम देखेंगे कोड क्या आ जाएगा। देखिए जे के लिए कोड करेगा कैपिटल सी, यू के लिए आपका कोड करेगा कैपिटल जी, स्मॉल एल के लिए आपका कोड करेगा एच, एस के लिए आपका कोड करेगा, एस कहां पे है, एस इज स्मॉल एस, स्मॉल एस कहां पे है, यहां। स्मॉल के लिए आपको आई करेगा कोड, क्यू के लिए आपको कौन सा कोड करेगा, क्यू 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 के लिए आपका एम कोड करेगा। ऐसे आर, आर के लिए आपका कौन कोड करेगा, स्मॉल आर, आप देखिए स्मॉल आर आप कहां, यहां पे, तो कोड करेगा जे, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, ऐसे आप ऑप्शन सी को भी देख सकते हो, सी एक्स टी एन डी ओ को देख सकते हो क्या है, या खुद से आप लीजिए ना, क्योंकि इसमें सारे वर्ड्स हैं, यू नो इट। जैसे हम लेंगे जी ओ डी, गुड, जी आई आर एल, इसका कोड हम देखेंगे, गुड गर्ल का कोड देखेंगे, गुड बॉय का देखेंगे, गुड मैन का देखेंगे। किसी भी वर्ड, अपने नाम का कोड देखो, कुछ भी देखो ना, कुछ भी देखो, बुक का कोड देखो आप, क्या बुक का क्या कोड आ रहा है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, सेम इसी वे में आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। नाउ देखिए इसके बाद अगर हम देखेंगे, अब ये वाले जो क्वेश्चंस मैंने उठाए थे ना, इसके जो आंसर्स है ना वो आपको करने हैं। ये आंसर्स जैसे कि हाँ, ये हमने देखा ऑड वन आउट कभी कभी आ जाते हैं, इस कुछ क्वेश्चंस को हमने बीच में छोड़ा था, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, अच्छा सिंबॉलिक को हमने किया था, नहीं शायद इसको हमने डिस्कस नहीं किया था सिंबॉलिक को। नाउ देखिए मुझे आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाने, ये एक्चुअली कोडिंग के क्वेश्चंस है, ये जो क्वेश्चंस है ना कोडिंग के क्वेश्चंस। देखिए कभी कभार क्या होता है, कभी कभार ये होता है कि जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, वन जो है वो रिप्रेजेंट करता है परसेंट को, 2 रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल को, 3 रिप्रेजेंट करता है सब्ट्रैक्ट को, 4 करता है एडिशन को, 5th ऐसे ग्रेटर देन लेस देन जो भी आप देखोगे। देखिए कभी कभार आपको फिर क्या दिया जाता है, फिर आपको दिया जाता है, जैसे क्वेश्चन को आपको कैसे दिया जाएगा, क्वेश्चन आपको दिया जाएगा मल्टीपल, बताओ इसका कोड क्या रहेगा, किसका, इसका, खुद से ना, खुद से आप कोई भी, चलो माइनस बी बीच में देंगे, इसका हमें कोड बताना है। देखो हम क्या करेंगे, हमें पता है एक्स का जो कोड कर रहा है यहाँ पे 2, सब्ट्रैक्ट का आपका 3, ये मल्टीपल था एक्स, हाँ। फिर हमने क्या किया, ये अच्छा ये लेस देन का है तो 6, फिर हमने ऐसा कोड तो 7, इसके लिए 8, ऐसे भी आंसर्स आ जाते हैं। या कभी कभार आपको क्या आता है, कभी कभार ऐसा आता है, 8 तक है ना यहाँ पे, मैं करूँगा 4 6 3 1 2, इसका आप बताओ सिंबल्स। ठीक है, 4 के लिए आपको सिंबल पता है एडिशन, 6 के लिए आपको पता है कि दिस इज द लेस देन फिगर, ये तो डिसाइड नहीं कर सकते ना, आइदर इट्स लेस देन और ग्रेटर देन, फिलहाल के लिए ये फिगर है। नाउ 3 के लिए आपका है सब्ट्रैक्शन, 1 के लिए आपका है परसेंट, 2 के लिए आपका है मल्टीप्लिकेशन, एंड दैट्स द आंसर। कभी कभार इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। आपको सबसे इजी टॉपिक जो है ना, यही टॉपिक है। ओके, थैंक यू, बाय।